विकास पात्रा जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज एवरीवन शेयर दिस वीडियो ऑन एवरी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म वी हैव। पीपल ऑफ इंडिया नीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। ले जाइए, मैं कह रहा हूं सबके पास ले जाइए। ये कैसे संभव है कि एक न्यायाधीश कुछ कह रहा है, दूसरा न्यायाधीश कुछ कह रहा है, न्यायाधीश कह रहा है विक्टिम के अधिकार है। भैया विक्टिम तो अर्नब गोस्वामी है सबूतों के हिसाब से, उसके अधिकार क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं? और आज अगर हमने बोलना बंद कर दिया, कभी चुनाव में नाचने लगे, कभी घोड़े पर बैठ के नाचने लगी, कभी उसकी सरकार कभी इसकी सरकार, हम नाचते ही रहेंगे। हमारा पूरा वजूद जो है, हमारा पूरा अस्तित्व नाचने वाला का ही बना रहेगा, सवाल उठाने वाले का नहीं रहेगा। इसलिए मैं इस पर नहीं बोल रहा। चुनाव अच्छी बात है, भाजपा को मैं सपोर्ट करता हूं, जीत गई, बहुत शुभकामनाएं, परंतु मेरी लड़ाई आम जनता की लड़ाई। रोहित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सुर में लाया कि बिहार इज नॉट इंपॉर्टेंट। बोलना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है। अरे हम आपके समर्थन में ही आवाज उठाएंगे महाराज, हम राष्ट्र के समर्थन में ही हैं। न्यायिक सुधार लागू करो। अब मेरी लड़ाई अर्नब गोस्वामी के सिर्फ जमानत तक नहीं है, अब न्यायिक सुधार के लिए काम होगा, और इसके लिए हम संविधान का सहारा लेंगे, हम सवाल उठाएंगे, देखते हैं क्या होता है। राहुल जी कह रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, अर्नब को पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेफ्ट आत्मा नहीं मानती ना, मेरी आत्मा भी कहां मानती है। आप एक पत्रकार जेल में है, तब भी मैं चिल्ला रहा हूं ना, कहां बैठ गया मुझे भी मालूम है कि उठा सकते हैं। नहीं आत्मा मानती, जो राष्ट्रवादी है वो दिया जो है, दिया वो स्वयं को जला जला कर रोशनी देता है। उसकी आत्मा नहीं मानती कि वो अंधेरा कर दे, जब तक कि उसके अंदर तेल की एक बूंद भी बची। स्वयं के पूरे जो उसकी बात ही है, वो रिश्ता रिश्ता जलता जलता लास्ट हो आखिर तक पहुंच जाता है, पर वो रोशनी देता रहता। मन नहीं मानता कि लेफ्ट के सिस्टम में जो हम सिस्टम में जाएं, सुविधा भोगी हो, क्या फायदा इसका जब देश ही हमारा नहीं होगा। अपने लिए जी के तो कुत्ता भी जीता है, सड़क पे पूंछ से झाड़ता और बैठ जाता है। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद। प्लीज स्टैंड विथ अर्नब। सारे लोग खड़े हुए, बोलना जरूरी है। ये मौलिक अधिकार के रक्षा की लड़ाई है। ये सीरिया जैसा दिख रहा है, वो गाड़ी में घसीटते हुए ले जाते हुए, ये हमारे देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ है, भारत की गरिमा के साथ खिलवाड़ दिख रहा है। जैसे सीरिया में और कहां कहां ऐसे देशों में पत्रकार को उठा के ले जा रहा है, बंद करके कपड़े से ढक के। ये हमारे पूरे भारत की गरिमा के साथ खिलवाड़ है, मिलावट को नहीं दिख रहा। मयूर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। एक एक बूंद। भगत सिंह ने ये थोड़े सोचा था कि आजादी बनेगी तो मैं मंत्रिमंडल में शामिल होऊंगा। वो राजा शर्मा और प्रणय जेम्सराय की तरह थोड़े सोचा था उन्होंने। वो तो लग गए, लटक गए। इसलिए राष्ट्र प्रेमी को तो लटकना ही होता है, और हम आप लटकेंगे ही, पर अपनी आवाज, ये आत्मा पे बोझ तो नहीं होगा कि चुपचाप रहे, बोला तो सही। विवेक कुमार मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। कुशाग्र जी कह रहे हैं सलमान खान को 5 मिनट में बेल। सलमान खान को सजा मिल गई थी, अर्नब को सजा नहीं मिली है, वो आरोपी है फॉल्स केस में। और सलमान को सजा मिलने के 5 मिनट बाद उसको बेल मिल गई, जेल में नहीं रह सकता। वाह, संजय दत्त से आतंकवाद पूछा गया, आर्म्स एक्ट में सजा सिर्फ हुई, और न्यायपालिका हमें समझाएगी है। अरे जनता देख रही है महोदय, जनता देख रही है। अनुराग जी धन्यवाद। हाँ सौरभ जी, चिंतित किया है, इसीलिए तो मैं सवाल उठाना बहुत जरूरी हो गया है। अरे घुट के क्या जीना, क्या जीना घुट के। निधि जी, भाजपा का दामन छोड़ देने वाली बात है ही नहीं, भाजपा को पटरी पर लाने की बात है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जनता का जो आक्रोश है, जनता का जो सपोर्ट है,
वो उसको पटरी पर रखना है, उसको छोड़ने वाली बात तो कभी हमने की ही नहीं। क्योंकि आपके पास अभी फिलहाल तो बाकी तो देश में भारत को पट्टा बांध के देखा नहीं, एक 2008 में जाके वो पप्पू जाके बेच आया चाइना के हाथों। ये तो पट्टा बांध के बेचने वाले चोर सब हैं। कम से कम भाजपा में राष्ट्रवाद तो है। लेकिन इसको पटरी पर लाना है, क्योंकि एक बड़ी, मैं कल पढ़ रहा था किसी शास्त्र में कि आपके अंदर शक्ति कहां से आती है, तो आया कि आपके अंदर शक्ति ज्ञान से आती है। और ज्ञान के तरीके क्या हैं? तो ज्ञान के तरीके हैं पढ़ना, गुरु का सानिध्य, अनुभव। भाजपा के लोगों में पढ़ने का बहुत अभाव, संघ में ही पढ़ने का बड़ा अभाव। वो बाकी आप शाखाओं में जाओ, कांग्रेस के लिए इतिहास 47 में शुरू होता है, उनके लिए इतिहास 1925 से शुरू होता है, हेडगेवार से। और इस चीज को तोड़ना चाहा भाजपा में ही दीनदयाल उपाध्याय जी ने। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पे किताब लिखी, आदिशंकर पे लिखी, उसके बाद कोई नहीं लिखता रहा कि भारत पहले भी है। वो अभाव वहां से पैदा हुआ है, ज्ञान के अभाव के कारण कॉन्फिडेंस की कमी है, और कोई बात नहीं। पारसमल परमार जी बहुत धन्यवाद आपका। टीना सिंधु जी बहुत धन्यवाद। और बॉलीवुड का तो बहिष्कार कीजिए, टीना जी बॉलीवुड पे लिख रही हैं, टॉलीवुड का तो ये हाईकोर्ट में गया है कि हमारे इमेज खराब कर रहे हैं रिपब्लिक और टाइम्स नाउ मिलके। महोदय, तुमने जो हमारे पीके में हमारे धर्माचार्यों का, मंदिरों का इमेज खराब किया कि पैसा चोरी होता है अंदर मंदिर में, तो तुम्हारा राइट है, तुम्हारा राइट है, अभिव्यक्ति है, पर टाइम्स नाउ और रिपब्लिक की अभिव्यक्ति नहीं है। और मिलॉर्ड ने उस पर रोक भी लगा दिया कि कोई बॉलीवुड का इमेज खराब नहीं करेगा। कल ही मिलॉर्ड ने और लगाया है, फिर कैसे भरोसा करें? कल ही लगाया है, कल, शायद दिल्ली हाई कोर्ट ने, शायद कह रहा हूं दिल्ली हाई कोर्ट ही है। ये बात है। वो किसी पुजारी को चोर दिखा सकते हैं, वो उनका अभिव्यक्ति है, पर हम उनमें से सफेद पुड़िया वाले को सफेद पुड़िया नहीं कह सकते, उनके इमेज खराब हो रहे हैं। और उसमें कोर्ट कूद जाता है कि खबरदार जो आपने इनके इमेज खराब की। वाह, आपने देखा ना जस्टिस फॉर रिया के लिए कैसे ही लोग चलाए थे। ये सब वो ऊपर जो बैठा है दुबई से कराची तक, उसके इशारे पर वो सब जगह बैठा है, उसके लोग सब जगह बैठे, सब बॉलीवुड में है, राजनीति में है, ब्यूरोक्रेसी में, सब जगह। अरुण शर्मा जी, बीजेपी ने मूर्खता से समझौता किया है, तो उसको रास्ते पे ही लाएंगे। जब तक कि आपके पास, हमारे पास कोई अच्छा विकल्प नहीं होता, क्या करोगे अभी? मैं नोटा दबाने को तो नहीं कहूंगा, उसमें कांग्रेसी ये कूद जाएंगे, ये नौमी फेल आ जाएगा। वो एक जो है अखलाक को 50 लाख रुपए दे दिया था, आपको ध्यान होगा। नकोड़े जैसे जिसके नाक है, टोटी चोर है, आप देख ही रहे हो। करोगे क्या आपके पास? इसलिए ठोक पीट कर घर इसको रास्ते पे लाना है। सवाल इनसे पूछना है, छोड़ना नहीं है। सवाल तो पूछना ही, अधिकार बोलना ही है, और क्रांति पैदा करनी है। आम जनता की आवाज को इग्नोर ही नहीं कर सकते, वो क्रांति पैदा करनी है। पालगढ़ के संतों पे जब जितनी बार दरवाजा पीटेंगे, ये इनको कान में तेल डाल के उठना पड़ेगा कि पालगढ़ के संतों पे जनता अब नहीं बर्दाश्त करेगी हमारा मौन। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर जनता अब हमारा मौन बर्दाश्त नहीं करेगी। अपर्णा जी कह रही हैं, मुझे भी आजकल लगता है कि मिस्टर गायब जैसी कोई चीज मिल जाए तो अदृश्य रूप में जाकर परम काया और इन जजों को अच्छा सबक सिखाऊं। ये आम जनता वो चाहती है कि मुझे कोई ताकत मिल जाए, इनको बता दो। और उसी ताकत की तलाश में हम पॉलिटिकल और सब जगह उनको सब कुछ चुनते हैं। ये जो अपर्णा जी कह रही है बिल्कुल स्वाभाविक है। आम जनता वो बेचारी लाचार है, वो सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसलिए वो सोचती है कोई मिस्टर एक्स जैसा, मिस्टर इंडिया जैसा अदृश्य ताकत ही आ जाए। अभी बताता हूं इनको भी। आम जनता इतनी बेचैन हो चुकी है, पानी सर के ऊपर जा चुका है, उबडुब हो रहा है, डूब रही है। चित्रगुप्त जी बहुत धन्यवाद। चित्रगुप्त जी आप थोड़ा लाइट मोड में सबके हिसाब लिखो, हिसाब लिखना बहुत जरूरी है सबके। चित्रगुप्त जी हमारे ऊपर में जो हिसाब लिखते हैं। बिल्कुल, चित्रगुप्त जी ने ये कितनी अच्छी बात कही कि महोदय आज से
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को बड़े गौर से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज यही कीजिए, यही कीजिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रगुप्त जी, आपने वाकई में चित्रगुप्त की भूमिका को आज इस इंडिया स्पीक्स डेली के क्वेश्चन आंसर सेशन में चित्रगुप्त जी की भूमिका का निर्वहन किया है। तो ये मैं जो है आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने सचमुच जो है चित्रगुप्त की भूमिका का ही निर्वहन किया है। बाकी आप लोग आज बिहार अपना चुनाव वाला जो है मुद्दा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरी तरह सब पागलों जैसे बर्ताव करे। मैं तो ना देख रहा, ना मैं इतने दिनों से बिहार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो मैं एकमात्र लक्ष्य है कि जनता की आवाज कहीं कहीं घुटे। मैं जनता का पत्रकार हूँ, पूरी जिंदगी जनता का पत्रकार रहा हूँ, जनता का लेखक हूँ, जनता का पत्रकार हूँ, वही रहकर इस पृथ्वी से गुजर जाना चाहता हूँ। मैं किसी एलिटिज्म, किसी सिस्टम का पार्ट नहीं होना चाहता। बस जनता की आवाज उठाता रहूं और प्रभु अपने पास बुला ले। गौर जी बहुत धन्यवाद। संजीव, मैं 2000 किलोमीटर आया था वोट करने, मोदी जी को कितने बातों में डिफेंड किया, कुछ लोगों को अनफ्रेंड तक किया, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। कोई बात नहीं, आपने वोट किया, लोकतंत्र के का जो हमारा अधिकार है उसका पालन किया, उसके लिए मत अफसोस कीजिए। हाँ, मोदी जी की चुप्पी से आप अगर डिसअपॉइंटेड हैं तो आपको होने का अधिकार है, क्योंकि आप वोटर हैं, आप चाहते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर बोले उस मन की बात को, कि मन की बात वो सिर्फ अपनी ही ना बोले, हमारे भी मन की बात को बोले। तो ये आपका अधिकार है, आप सही रास्ते पर। मैं अब इसको समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ मैं कल आप लोगों से 3:30 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो लोग सक्षम साथी हैं वो सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए। सिस्टम को मुझे बड़ा करना है। 5 से 7 दिन के अंदर आपके पास आपका अपना ऐप आने जा रहा है, और आप सबके पास पुस्तकें पहुंचने वाली है। बस छप कर आ रहा है, त्योहार के कारण जो है डिले हो रहा है। छप कर 15 या 17 तारीख को आ जाएगा, और उसके बाद आप सबके पास जाएगा। दोनों पुस्तकें आपको पढ़नी जरूरी है, साजिश की कहानी और कहानी कम्युनिस्टों की, क्योंकि ये जो तंत्र आप देख रहे हो जिसके कारण हम पीड़ित हो रहे हैं, उस पूरे तंत्र को समझाने का काम किया उस पुस्तक ने, इन दोनों ने। पढ़िएगा जरूर, पढ़ना बहुत जरूरी है। पुस्तक से ज्ञान आता है, ज्ञान से कॉन्फिडेंस आता है लड़ने का, वो बहुत जरूरी है। कलम हथियार है, कलम को हथियार बनाइए, पुस्तक को हथियार बनाइए। MP सिंह जी बहुत धन्यवाद। मैं 3 बार तलोजा जेल गया, लेकिन वहां अब कोई नहीं आ रहा, मुझे रोना आया ये सब देखकर। वह अब जो है अकेला पड़ा हुआ है अभिमन्यु की तरह। बस प्रार्थना कीजिए सकारात्मक भाव से कि आ, सुप्रीम कोर्ट दे दे, और हम मुद्दे को उठाते रहेंगे, हम दबने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। मुझे 1000-1200 लोग ही सुनते हैं, कोई बात नहीं, 1000-1200 लोग जागृत तो रहेंगे। ये कम मामूली बात है कि बिहार चुनाव का छोड़कर 2200-2300 लोग सुनने आए, और वो लोग हैं 2200-2300-2400 लोग जो अधिकारों के लिए, आ, आम जनता के मौलिक अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, मुझे भरोसा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं कल इसी वक्त 3:30 बजे। बहुत धन्यवाद।